दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता का मामला शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है। कांग्रेस पार्टी का रुख इस पूरे मुद्दे पर हमेशा ढुलमुल दिखा है और खुद राहुल गांधी जिस तरह से इस विषय से बचते बचाते नजर आते हैं, उससे लोगों के मन में कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। आपके कमेंट्स भी लगातार यही कहते रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का रवैया साफ इशारा करता है कि इस पूरी कहानी में कोई बड़ा पेंच जरूर है। सीधी भाषा में कहें तो दाल में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब हालात और ज्यादा बदलते दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट की सुनवाई, सरकार की कार्यवाही और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं, इन सबको देखने के बाद लग रहा है कि मामला सिर्फ दाल में काला भर का नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। यही वजह है कि आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा वो बड़ा अपडेट बताएंगे जो सीधे कोर्ट से सामने आया है। कोर्ट ने इस मामले में अहम आदेश सुनाया है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। इसी बहाने हम यह भी समझेंगे कि आखिर राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता होने के जो आरोप लगाए जाते रहे हैं, उनकी हकीकत कितनी ठोस है। क्या इन आरोपों का आधार मजबूत है या आने वाले दिनों में राहुल गांधी के लिए यह मामला और मुश्किलें खड़ी करने वाला है? सबसे बड़ा सवाल, क्या अब राहुल गांधी की सांसदी पर सीधा खतरा मंडरा रहा है? क्या ड्यूअल सिटीजनशिप के आरोप में भारतीय कानून के तहत उन पर कार्रवाई तय है? आज हम इन सभी पहलुओं की गहराई से चर्चा करेंगे और आपको पूरी तस्वीर साफ साफ दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अब सीधे चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में बड़ा आदेश सामने आया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ दायर प्रतिवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। यह प्रतिवेदन सीधे तौर पर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर हुआ था। आरोप है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की नागरिकता छुपाई है। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने उनके 2024 के लोकसभा चुनाव को निरस्त करने की मांग की है। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि अब इस मामले पर गंभीरता से सुनवाई होगी और फिर तय होगा कि राहुल गांधी की नागरिकता और उनकी सांसदी पर अंतिम फैसला क्या आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार को पहले भी अदालत से समय मिल चुका है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र को आदेश दिया था कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से आधिकारिक तौर पर जानकारी हासिल की जाए। क्या वाकई उनके पास दोहरी नागरिकता है? क्या वे ब्रिटेन के नागरिक भी हैं? और आज भी इस सवाल का पूरा जवाब देश को नहीं मिला है। यह याचिका बीजेपी से जुड़े एक नेता और कार्यकर्ता ने दायर की है, जिसने इस विवाद को और ज्यादा बड़ा बना दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की। लेकिन जब सरकार ने कांग्रेस और राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा तो उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया। यहीं से सवाल और गहरे होते चले गए। कांग्रेस पर आरोप लगा कि वह न सिर्फ सरकार के निर्देशों को नजरअंदाज कर रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी गंभीरता से नहीं ले रही। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने ब्रिटेन सरकार से सीधे संपर्क साधा और औपचारिक रूप से जानकारी मांगी। ब्रिटेन की सरकार को भेजे गए पत्र के बाद इस मामले की जांच वहां भी शुरू हुई। ब्रिटिश अधिकारियों ने केंद्र सरकार को जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया, याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय ने ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता की विस्तृत जानकारी मांगी थी। लेकिन अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले केंद्र को और समय चाहिए। इसीलिए अदालत से बार बार अतिरिक्त समय की मांग की गई और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच राहुल गांधी की सांसदी पर सीधा संकट मंडराने लगा है। यह मामला सिर्फ नागरिकता का नहीं, बल्कि संसदीय योग्यता का है और आने वाले दिनों में यही मुद्दा भारतीय राजनीति को झकझोर सकता है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठते सवाल अब चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि मामला गहरे कानूनी जाल में फंस चुका है। ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता का मुद्दा अब अनदेखा करना नामुमकिन है। अगर यह साबित हो गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है तो उनकी सांसदी पर सीधा खतरा है। बार बार दाखिल याचिकाएं और अब ताजा प्रतिवेदन साफ कहते हैं कि अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं तो उन्हें भारतीय संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता का साफ कहना है कि जांच होनी चाहिए और अगर राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सांसदी तुरंत रद्द की जाए। यह भी आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी कथित ब्रिटिश नागरिकता की जानकारी न चुनाव आयोग को दी, न सरकार को। अगर यह सच निकला तो यह सीधा सीधा छुपाने का मामला होगा। याचिका में मांग है कि उनकी मौजूदा लोकसभा सदस्यता रद्द की जाए और केंद्र सरकार ठोस कदम उठाए। यह मामला लखनऊ बेंच में जस्टिस ए.आर. मसूदी और जस्टिस ए.के. श्रीवास्तव की पीठ के सामने है। याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विघ्नेश शशि ने दाखिल की है। अदालत पहले ही कह चुकी है कि याचिकाकर्ता का प्रतिवेदन गंभीर है और इसी वजह से केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था। दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ता ने अदालत में दावा किया है कि उसके पास ब्रिटेन सरकार के दस्तावेज और अहम ईमेल मौजूद हैं, जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता साबित करने के लिए काफी है। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि दोहरी नागरिकता भारतीय कानूनों का उल्लंघन है। भारतीय न्याय संहिता
और पासपोर्ट अधिनियम के तहत यह अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए उन्होंने सीबीआई से जांच की मांग की है और कहा है कि राहुल गांधी पर केस दर्ज हो। सीधे शब्दों में कहें तो याचिकाकर्ता का दावा है, उसके पास सबूत मौजूद हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और जब कोई ब्रिटिश नागरिक है तो उसे भारत में चुनाव लड़ने और सांसद बनने का अधिकार नहीं मिल सकता। अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी का रुख भी सवालों में है। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी पर छोटी से छोटी बात पर भी टिप्पणी करती है, लेकिन जब बात राहुल गांधी की नागरिकता और सांसदी पर आती है तो कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध लेती है। सरकार और मीडिया के सवालों का जवाब देने से वह बचती रही है। यही चुप्पी लोगों के शक को और मजबूत करती है। याचिका में यह भी जिक्र है कि जब पहले शिकायतें दर्ज कराई गई थीं, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसी वजह से नई याचिका दाखिल करनी पड़ी। सवाल यह है, अगर सब कुछ साफ है तो कांग्रेस और राहुल गांधी खुलकर जवाब क्यों नहीं देते? आखिर क्यों लगातार बचते फिर रहे हैं? आज हालत यह है कि राहुल गांधी के पास समय है चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का, राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाने का, लोगों को गुमराह करने का, लेकिन जब बात उनकी नागरिकता से जुड़ी याचिकाओं की आती है तो वे खामोश हो जाते हैं। अगर सचमुच ब्रिटेन सरकार के दस्तावेज और ईमेल्स मौजूद हैं, तो कांग्रेस और राहुल गांधी चुप क्यों हैं? अब बारी आपकी है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी सचमुच ड्यूल सिटीजनशिप में फंसे हुए हैं या यह सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। हम जल्द ही इस मामले पर एक और बड़े अपडेट के साथ लौटेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हर नई रिपोर्ट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.